यह है वन पीस एपिसोड 113। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ऊसप को, जो कि थोड़ा पिटा हुआ लग रहा था। फिर ऊसप सांजी को बताता है कि मिस्टर टू ने उसे पीट दिया है और वो ऊसप का चेहरा बनाकर प्रिंसेस बीबी के पास गया है। ये सुनकर सांजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो ऊसप से बोलता है कि मैं चॉपर को अकेला छोड़कर आया हूँ और मुझे बीबी की जान बचाने के लिए वहाँ पर जाना होगा। और वो ऊसप से बोलता है कि तुम चॉपर के पास चले जाओ उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो मिस्टर फोर से अकेला लड़ रहा है। और इतना कहने के बाद सांजी वहाँ से भागने लगता है। फिर सांजी बीबी को बचाने जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ बुरू बब्स के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और फिर सांजी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो एक ही बार में सारे गुंडों को हरा देता है। और सांजी उनसे बोलता है कि मेरे पास तुम जैसों से लड़ने के लिए टाइम नहीं है, मुझे बीवी को बचाने जल्दी से जाना होगा। और फिर वो भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं चॉपर को, जो कि मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस से अकेला ही लड़ रहा होता है। और मिस मैरी क्रिसमस ने जमीन में बहुत सारे गड्ढे बना दिए थे, जिसमें से मिस्टर फोर बार बार निकलकर चॉपर पर अटैक कर रहा था। और उसके हाथ में एक अजीब सा बैट था, जिससे वो चॉपर पर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर टू को, जो बीबी पर अटैक कर रहा था, और वो बीबी से बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा ताकि तुम रेबल आर्मी से ना मिल सको। और उसकी ये बातें कारू सुन रहा था। वो मेन टाइम पर आकर बीबी को बचा लेता है और वो वहां से उसे लेकर पहला वारना की तरफ दौड़ने लगता है। फिर मिस्टर टू बोलता है कि तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते और फिर वो भी बीबी के पीछे जाने लगता है। और फिर बीबी कारू से बोलती है कि मिस्टर टू हमारा पीछा कर रहा है। फिर बीबी नोटिस करती है कि कारू काफी ज्यादा घायल है, क्योंकि रेबल आर्मी ने उसे कुचल दिया था। फिर बीबी कारू से बोलती है कि तुम्हें ऐसी हालत में भागना नहीं चाहिए। पर कारू बीबी की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो दौड़ता जा रहा था। फिर बीबी उससे बोलती है अगर हम सीधे सीढ़ियों से जाएंगे तो मिस्टर टू हमारे पीछे आ जाएगा। और ये सुनकर कारू चट्टान की ओर मुड़ जाता है। फिर बीबी उससे पूछती है तुम करना क्या चाहते हो। और फिर कारू अपने नुकीले नाखूनों की मदद से उस चट्टान पर चलने लगता है। और नीचे से मिस्टर टू ये सब देखकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये बतख आखिर चट्टान पर कैसे चल सकती है। और बीबी कारू से बोलती है वाह कारू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और कारू ने लगभग पूरी चट्टान को क्रॉस कर ही लिया था कि तभी वो अचानक से गिरने लगता है। और ये देखकर मिस्टर टू हंसने लगता है। फिर तभी कारू को लूफी की बात याद आती है कि वो अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता है, वो कभी हार नहीं मानता। फिर कारू अचानक से उस चट्टान को पकड़ लेता है, वो उसे क्रॉस कर लेता है। फिर बीबी कारू से बोलती है कि तुमने तो कमाल कर दिया कारू, अब इतने ऊपर मिस्टर टू हमारे पीछे नहीं आ सकता। पर फिर वो लोग देखते हैं कि मिस्टर टू भी उनके पीछे उस चट्टान पर चढ़कर आ रहा था और मिस्टर टू बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और फिर फाइनली बीबी एलावर्ना पहुंच जाती है और सबसे पहले वो देखती है कि वहाँ पर रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी में पहले से ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये देखकर बीबी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कारू से बोलती है कि हमें ये सब रोकना होगा। और फिर वो कारू से पूछती है क्या तुम रेडी हो। और कारू इशारा करता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो फिर बीबी बोलती है ठीक है तो फिर मुझे चाका के पास ले चलो। फिर पीछे से वहाँ पर मिस्टर टू आ जाता है पर कारू फिर भी भागता रहता है। फिर अचानक से कोई कारू को गोली मार देता है और बीबी चिल्लाकर पूछती है कि कारू को किसने गोली मारी है। और कारू लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था पर वो अपने आप को संभालता है और वहाँ से भाग जाता है। और कारू पहले से ही घायल था और इस चोट लगने के बाद वो थोड़े ही आगे तक भाग पाता है और फिर वो गिर जाता है और उसके साथ बीबी भी गिर जाती है। और बीबी कारू की ऐसी हालत देखकर दुखी हो जाती है और उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि कारू उसके साथ हमेशा से ही था। और फिर कारू रोते रोते बीबी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और ये सुनकर बीबी भी रोने लगती है और फिर उतने में ही मिस्टर टू आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और फिर कारू बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। वो आते साथ ही मिस्टर टू पर अटैक कर देते हैं, जिससे मिस्टर टू बहुत ज्यादा दूर गिरता है। कारू के दोस्तों से सही टाइम पर आकर बचा लेते हैं। फिर बीबी देखती है कि वहाँ पर कोई और भी आ चुका है, वो और कोई नहीं वो तो हमारा सांजी है। और फिर सांजी कारू के दोस्तों से बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर सांजी कारू के दोस्तों से बोलता है कि कारू को यहाँ से ले जाओ। और वो बीबी से बोलता है कि तुम जिस काम के लिए आई हो तुम वो करो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मिस्टर टू सांजी पर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से वो लोग मेरे हाथ से निकल गए और इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। और फिर वो सांजी पर अटैक कर देता है और सांजी बोलता है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर सांजी भी उस पर अटैक कर देता है। और फिर मिस्टर टू बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम मिस्टर प्रिंस हो, जो कि स्ट्रॉ हेड्स में से ही एक है। और फिर सांजी अपना चश्मा निकाल कर बोलता है कि मैं कोई मिस्टर प्रिंस नहीं हूँ, मेरा नाम सांजी है और मैं एक कुक हूँ। फिर मिस्टर टू बोलता है कि एक कुक का काम होता है खाना बनाना, फिर तुम इन पायरेट्स का साथ क्यों दे रहे हो। और फिर सांजी उसे जवाब देता है कि मैं एक कुक के साथ एक पायरेट भी हूँ लूफी के शिप पर। और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम देखते हैं जोरो और नामी को, जो कि मिस्टर वन और मिस लेडी फिंगर के सामने खड़े हुए थे। और नामी जोरो से बोल रही थी कि जोरो उन्हें अच्छा सबक सिखाओ। और फिर जोरो नामी से बोलता है कि तुम जरा शांत रहोगी और यहाँ से जाकर छिप जाओ। और फिर मिस्टर वन और मिस लेडी फिंगर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर जोरो भी अपनी सोट निकाल लेता है पर वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो जोरो के बगल से निकल जाते हैं। और फिर जोरो उन लोगों से पूछता है आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। तो मिस्टर वन बोलता है कि हमारा रूल है कि हम पहले कमजोरों को निपटाते हैं। और फिर नामी उनसे बोलती है कि मुझे लड़ना नहीं आता, तुम लोग जोरो से क्यों नहीं लड़ते। और फिर नामी भाग जाती है और मिस्टर वन और मिस लेडी फिंगर भी उसके पीछे भाग जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ऊसप को, जो कि छुपा हुआ था और वो सांजी के कहने पर यहाँ पर चॉपर की हेल्प करने आया था। पर चॉपर वहाँ पर बेहोश पड़ा था। और फिर वो चॉपर के पास जाता है और पूछता है कि चॉपर क्या तुम ठीक हो। तो चॉपर बताता है कि मेरी यह हालत मिस्टर फोर और मिस
मैरी क्रिसमस ने की है वो यहीं पर है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ऊसप बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो चॉपर उसे समझाता है कि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं और तभी एक गड्ढा वहाँ पर होने लगता है। तो ऊसप पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो चॉपर उसे समझाता है कि जो मिस मैरी क्रिसमस है उसके पास जो डेविल फ्रूट है वो एक चूहिया जैसा है जिससे वो गड्ढा खोद सकती है, और जो मिस्टर फोर है उसके हाथ में एक बैट रहता है जिसको वो एक बॉल से हिट करता है और वो बॉल उसका एक कुत्ता अपने मुंह से निकालता है। और ऊसप बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और फिर वो उस बॉल को मिस्टर फोर की ओर फेंकता है और फिर मिस्टर फोर उस बॉल को हिट करता है ऊसप और चॉपर की तरफ। पर वो लोग कैसे भी करके उस बॉल से बच जाते हैं और उनके बगल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर चॉपर ऊसप को बताता है कि मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस आपस में काम करते हैं। पहले मिस मैरी क्रिसमस जमीन में गड्ढे करती है और फिर मिस्टर फोर उन गड्ढों में छुप जाता है और सही टाइम आने पर उससे बाहर निकलकर उस बॉल को हिट करता है जो कि ये डॉग निकालता है अपने मुंह से। और चॉपर ऊसप को सब समझा रहा था कि इतने में ही वो कुत्ता आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ऊसप और चॉपर दोनों ही डर जाते हैं। और फिर वो कुत्ता चीखता है और उसके मुंह से एक बॉल बाहर आती है और फिर मिस्टर फोर जमीन में से निकलकर उस बॉल को अपने बैट से ऊसप की तरफ हिट करता है और फिर वो बॉल ऊसप के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है। और चॉपर अपनी आंखों से सब कुछ खड़ा होकर ये देख रहा था। और फिर चॉपर चिल्लाकर ऊसप से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो ऊसप जवाब देता है कि हाँ, मैं जैसे तैसे करके उस बॉल से बच गया, अगर वो बॉल मेरे ऊपर फट जाती तो मैं मर जाता। और फिर चॉपर समझ जाता है कि ये बॉल एक बॉम्ब के जैसी है, वो उसके पास आने पर फट जाती है। और फिर मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस भी उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर ऊसप चौंक जाता है। फिर ऊसप बोलता है कि अच्छा तो ये मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस। और फिर वो उन्हें देखकर एक्टिंग करने लगता है और वो बोलता है कि चॉपर तुम मुझे इनसे बचा लेना। और चॉपर बोलता है मैं इनका सामना अकेला नहीं कर सकता। तो चॉपर से बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो तुम इनका सामना कर सकते हो। फिर वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और इस सब के बीच में मिस्टर फोर अपने कुत्ते को उसके पास बुला लेता है और फिर मिस मैरी क्रिसमस बोलती है कि चलो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो अपना फॉर्म बदलने लगती है और वो देखकर वो सब चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये कौन सा जानवर है। और फिर मिस मैरी क्रिसमस एक गड्ढा करती है और उसके अंदर चली जाती है और ये देखकर वो सब बोलता है अच्छा मेरे पास भी एक प्लान है। और फिर वो भागने लगता है और चॉपर उससे बोलता है तो क्या तुम्हारा ये प्लान है। और तभी मिस्टर फोर का कुत्ता जमीन में से बाहर आता है, वो ऊसप की तरफ एक बॉल लॉन्च कर देता है पर ऊसप उससे बच जाता है। फिर अचानक से मिस्टर फोर जमीन में से बाहर निकलता है और उस बॉल को हिट करता है और फिर वो ऊसप के पीछे जाने लगती है। और फिर चॉपर बोलता है कि ऊसप उससे बच कर रहो, अगर वो बॉल तुम्हारे पास आई तो वो फट जाएगी। और फिर वो बॉल ऊसप का पीछा करने लगती है और फिर वो बॉल ऊसप के बिल्कुल पास आ जाती है और फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना।